जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 9वीं के पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के साथ, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक और जहाँ प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, तो वहीं समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की यह हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फ़ोटो है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँवों में कैनवास के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फ़ोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है। कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग्य छिपा है। ऐसा लगता है कि वे फ़ोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल न सके होंगे और अच्छा कहकर फ़ोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक फ़ोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। लेखक सोचता है कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक कि दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी अच्छी होती है और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व ही नहीं देते हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब इन्होंने यह फ़ोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फ़ोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है कि उसका भी जूता कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है, इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा, पर उंगली नहीं दिखेगी। लेखक फ़ोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पाँव सुरक्षित है पर उंगली दिख रही है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता, अथवा माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? यह वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का यह जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे, या फिर किसी कठोर चीज़ पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज़ से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी, वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है। तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हो। मैं तुम्हारे उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छुपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिनका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ गया हूँ। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों पाठ समाप्त हुआ। तो ये पाठ का सार था, जिसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस पाठ में लेखक ने किन पर व्यंग्य किया है और किस प्रकार से उन्होंने प्रेमचंद के माध्यम से जो दिखावा करने वाले लोग हैं, जो बाह्य आडंबर करते हैं, उनके ऊपर करारी चोट की है।